जाते जाते किसी का नाम लगा ले चल तू कह रहे तो ठीक है ला रहने दो ऐसे ठीक है शुक्रिया तेरा मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हो आज रंग दे हो मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 रंग दे बसंती चोला
हेलो हेलो आजाद आएगा, मेरे लोगों का हर एक कदर इनकलाब लाएगा। इसे लेके जाओ। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। यस शाबाश। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। दिल खुश कर दिया है। भगत सिंह तुम्हें दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। यह तो बहुत खुशी की बात है। वह तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी एज में 23 ईयर्स है। इस एज में आदमी अपने सपने पूरे करता है। सपना तो हमने बचपन में ही देख लिया था, आजाद भारत का सपना। इस मिट्टी में ऐसा क्या है? हाँ, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। यह मेरे मकसद, मेरे वजूद की याद दिलाती है, जिसका नाम है आज़ादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी? मुझे पता है हमारी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। बस तुम एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख कर दे दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानी के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं वो आपकी सरकार को माफीनामा लिख कर देगा? सोचो भगत सिंह, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। गुलामी की जंजीरें अब कमजोर पड़ने लगी है। अब तुम पंछियों को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रख पाओगे। नथिंग कैन बी चेंज इन वन डे भगत सिंह। तुमसे पहले ही बहुत लोग आए लेकिन उन्हें भी मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। एक के बाद एक क्रांतिकारी पैदा होंगे और मरते जाएंगे। यह फिक्र है हरदम नई तर्जी चहा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। फांसी के लिए रस्सी भले ही कम पड़ जाए लेकिन गले कम नहीं पड़ेंगे। एक दिन मेरा भारत जरूर आजाद होगा। कल 7:30 तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ठीक है भगत सिंह। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया हो और कहा जाता है कि उसके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इतनी ताकतवर हुकूमत एक मात्र 23 साल के भगत सिंह से भयभीत हो गई। सिंह, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है, इसे अंदर लेकर आओ। यस सर। बेबे तू रो रही है? भगत की माँ होकर रो रही है? ये लोग क्या कहेंगे कि भगत की माँ रो रही है? नहीं बेटा, ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के हैं। भगवान ने मुझे बेटा इसलिए नहीं दिया मैं उसे अपने आंचल में छुपा लूं, बल्कि इसलिए दिया है जब देश पुकारे तो हंसते हंसते शहीद कर दूं। बेबे अगर मेरी जान से इस देश की आजादी की राह आसान हो जाए तो समझना तेरा मुझे जन्म देना सफल हो गया। जा बेटा जा, अपने देश के लिए। आज मैं सिर्फ तेरी माँ नहीं भारत माँ की भी माँ हूँ। भगत सिंह, वक्त आ गया है। हम तैयार हैं। राजगुरु, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? शहीदों की किताब पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का यही बाकी निशा होगा। सुखदेव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी दिमाग तिरंगा हिमालय पर लहराएगा। बताओ भगत सिंह, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर है कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारी अंतिम इच्छा तो आप पूरी नहीं कर पाओगे, जो है भारत की आज़ादी। बस हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम यारों को एक बार गले लग जाने दें। ठीक है।
इंकलाब 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 जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। रहने दो, काला पहना दिया तब लग रहा है तुम्हारे। फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुक बन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। के मौसम बहुत है मगर जान दे देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च सन 1931 की सुबह 7:30 बजे लाहौर जेल में भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग दे दिया। बस ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।